फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित है, जो कि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि अगर आपके सामने यह क्वेश्चन आता है और आप अगर गलत भी करते हो तो आपको पता है कि हाँ नहीं, इसका यह आंसर सही था। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास उर्दू, ग्रीक, फारसी या फिर अरबी। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में, मतलब कि जो अपना भारत इंडिया है उसके लिए किस भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीक भाषा में। आइए देखते हैं। ग्रीक भाषा के अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी अलग ही एक अजीब नाम रखे हुए, यानी कि जो नदियाँ थी उनका नाम भी अलग रखा गया था, राजाओं के नाम भी अलग रखे गए थे, जो शहर होते उनके नाम भी अलग अलग रखे थे। किसने रखे थे? ग्रीक के जो लोग थे इन्होंने। जैसे ही पाटलिपुत्र को वो लोग क्या कहते थे? पाटलिपुत्र कहते थे पालीबोथरा, मथुरा को वह मोटेरा और बर्क को विक्टोरिया। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइड्रप्स नाम से कहा गया। किन लोगों ने कहा गया था आपके बताओगे? ग्रीक के लोगों ने। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ऑप्शन है आपके पास दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या फिर भोपाल के समीप। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। भारत के जो प्रामाणिक समय है उसका स्थानीय समय क्या है, ऐसा कहा गया है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद के समीप। आइए देखते हैं। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद के जो निकट नैनी है वहाँ से गुजरती है। क्या गुजरती है? भारत की पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसके समय को ही मानक समय माना गया है। क्या माना गया है? मानक समय। आपसे कहे कि मानक समय किसे माना गया, तो आप क्या बताओगे? भारत में जो पूर्वी देशांतर है जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, उसके समय को ही क्या कहा गया है? मानक समय माना गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या फिर 15200 किलोमीटर। किसकी पूछी गई है? भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई पूछी गई है कि कितनी है। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। हाँ, तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15200 किलोमीटर। देखो, अब ये एग्जैक्ट तो नहीं है, कहीं कहीं पर 3 अलग अलग बताए गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15106 भी बताई गई है, 15200 ही बताई गई है और 15280 भी। ठीक है, ये अलग अलग डेटा है, एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि सभी दूर अलग अलग बताया गया है, इसलिए मैं आपको तीनों बता देती हूँ। यानी कि 15006 से लेके तो मतलब कि 15280 तक की। ठीक है, किलोमीटर, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है और 7 देशों के साथ लगती है। कितने राज्यों को छूती है? तो 17 राज्यों को छूती है और देश कितने हैं? तो 7 देशों से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ऑप्शन है आपके पास केप केमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा कॉल। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा स्थान पूछा गया है जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? कौन सा है भूमध्य रेखा के निकट स्थित? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा पॉइंट। अब देखते हैं इंदिरा पॉइंट के बारे में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की जो भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री, जिनका क्या नाम था? इंदिरा गांधी, इनके ऊपर ही रखा गया। क्या नाम रखा गया? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर स्थित है? आप तो आपके बताओगे भारत के दक्षिणी बिंदु में स्थित है। कहाँ पर? जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ऊपर रखा गया। इसके पूर्व में क्या नाम था? इसका जो पूर्व में नाम था वह था लाहिचिंग, यानी कि पिग्मेलियम पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। लेकिन 21 फरवरी, कब? 21 फरवरी 1949 को इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया था। अगर आपसे कहे कि इंदिरा पॉइंट का नाम कब परिवर्तन किया गया था या रखा गया था, आप क्या बताओगे? 21 फरवरी 1949 को। ठीक है, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह कब हुआ गया था? तो 10 अक्टूबर 1945 को।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग पूछा गया है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा कॉल। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका सही? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, किसका पूछा गया है? भारत का। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा कॉल। देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपको पता होगा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। अब यह कहाँ स्थित है या कौन से राज्य में स्थित है, आपको बताओगे यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? जो मुख्य भूमि है जो कि रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, यह कौन करता है? कौन सी संधि करती है या चैनल जो भी हो। ठीक है, देखो ऑप्शन देखते हैं अपन। पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर 9 डिग्री चैनल। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखते हैं, देखो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंबन चैनल। अब देखते हैं पंबन चैनल क्या है। पंबन प्रकाश स्तंभ भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित 2 प्रकाशन स्तंभों में से एक है। सरकारी स्रोतों में यह पंबन चैनल पश्चिमोत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। एक तो इसको प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, एक पंबन चैनल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित 2 प्रकाशन स्तंभों में से एक है। अब यह क्या करता है, तो यह पंबन चैनल भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन आपके पास भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। क्या होगा इसका सही जवाब? आदम का जो पुल है यह किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो अब जो आदम का पुल है यह भारत एवं श्रीलंका ये 2 देश है जिनके मध्य स्थित है, तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत एवं श्रीलंका। आइए देखते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। किसकी बनी हुई है यह श्रृंखला? तो एक चूना पत्थर की बनी हुई श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका के भूमार्ग से आपस से जोड़ता, जो भारत है और जो श्रीलंका इन दोनों के आपस में क्या करता था? जोड़ता था। हिंदू पुराणों की मान्यता के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम की सेना के 2 सैनिक जो वानर थे इनके द्वारा किया गया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, नल नील नाम से रामायण में मिलता है, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक करता है? किसको एक 10 अंश जल मार्ग के द्वारा क्या करता है? आपस में पृथक करता है। ऑप्शन आपके पास अंडमान एवं निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जागा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। निम्न द्वीपों में जो युग्म है, ठीक है, इसमें से कौन सा जो कि एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? आपस में क्या करते हैं? इसको पृथक करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडमान और निकोबार। आइए देखते हैं। 10 डिग्री जल संधि यानी कि 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीपों को जो कि कार निकोबार द्वीप से अलग करने की एक जल संधि क्या है? अलग पृथक करना यानी कि अलग करने की एक जल संधि है जो क्या करती है? 10 डिग्री जल संधि भारत के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें जो छोटा अंडमान द्वीप है उसको क्या करती है? कार को निकोबार द्वीप से अलग कर देती है। जो 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी और 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व से अंडमान सागर में क्या करती है? जोड़ती है। बंगाली खाड़ी को क्या करती है? पूर्व में जो अंडमान सागर है उससे जोड़ती है। कौन सी? 10 डिग्री जल संधि। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? ऑप्शन है आपके पास उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान,
दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, या फिर कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो, जो डंकन पास किसके बीच स्थित है तो आप क्या बताओगे? जो डंकन पास है यह दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रेटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि। अब जो किस किस को अलग करती है? देखो, भारत के जो अंडमान एवं निकोबार है द्वीप समूह में क्या करती है? यह रेटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली एक जल संधि है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती। जो पश्चिम बंगाल है उसकी जो खाड़ी है उसको पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ने का कार्य भी करती है। और क्या करती है? एक जल संधि है जो कि द्वीप समूह में, कौन सा द्वीप समूह? निकोबार द्वीप समूह है और अंडमान है। इसमें रेटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। कौन सी जल संधि? तो डंकन जल संधि। दीव एक द्वीप है दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या फिर महाराष्ट्र के तट पर। अब देखो, जो द्वीप है यह पूछा गया है कि जो दीव द्वीप है यह कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या बताओगे आप? कहाँ पर है दीव? तो जो दीव है यह गुजरात के तट पर स्थित है, यानी कि आपका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं। दीव अपने खूबसूरत सी बीचेज, चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप बोल सकते हो कि बहुत चर्चित है। अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूस्टी पैलेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात का एक छोर है, यहाँ पर स्थित है। कौन सा? दीव। चलिए, आज के सारे क्वेश्चंस हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।